रिसेंटली जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय ने पटना हाई कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ ही वे पटना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। अब बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। यह देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक है। पटना हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस सर एडवर्ड मेनार्ड थे। देखते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। तो भारतीय संविधान के पार्ट 6 के अंतर्गत आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, जबकि आर्टिकल 231 संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट स्थापित करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करेगा, मतलब अभिलेखीय न्यायालय। आर्टिकल 216 के अनुसार हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तथा अन्य जजेस होते हैं। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस एंड टेन्योर से रिलेटेड है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा अन्य जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट जजेस नियुक्त करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही उसने कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या किसी एक अथवा एक से अधिक हाई कोर्ट्स में 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की हो। हाई कोर्ट जजेस 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। वहीं सिद्ध कदाचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के आधार पर संसद की विशेष प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट्स को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों पर सुपरिंटेंडेंस की शक्ति प्राप्त है। वहीं आर्टिकल 228 के अनुसार यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न हो तो हाई कोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा सकता है।